अब दूसरी तुलना करते हैं कि दोनों प्रधानमंत्री में से कौन से वाले प्रधानमंत्री क्रेडिट खोर हैं, यानी क्रेडिट लेने का शौक है। इसका उत्तर बहुत क्लियर है, दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय पर खूब क्रेडिट लिया। बस फर्क यह है कि इन्होंने जो निर्माण करवाया है वो निर्माण कंप्लीट हो चुका है तब क्रेडिट लिया है, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने निर्माण हुआ हो या ना हुआ हो, प्रोसेस चल रहा है तो उन्होंने प्रोसेस का ही क्रेडिट ले लिया है। आप अगर ध्यान से देखोगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब कागजों में चल रहे हैं। वर्तमान में आज 10 साल होने वाले हैं, इनका कहीं कोई तुम्हें नामो निशान दिख रहा है? अगर ये सच में चल रहे होते भारत के अंदर, तो भारत की जीडीपी आज 9% से ज्यादा होती। 2047 तक विकसित बनाने के लिए अमृत काल चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, प्रोसेस है, उसका क्रेडिट किसको मिल गया है? मोदी जी को। लेकिन हमारी जीडीपी 6.5% चल रही है और 2047 तक विकसित होने के लिए 9.5% चाहिए, जो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जितना विकास है वो केवल और केवल कागजों में चल रहा है, और वही कागजों में चलते विकास का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। याद रखना है कि नेहरू जी ने उस चीज का क्रेडिट लिया था जो बन चुका है। राउरकेला, भाखड़ा नागल, भिलाई, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुके थे उसका उन्होंने हमेशा क्रेडिट लिया है। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कई सारी जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यहां तक कि सरदार सरोवर बांध जो कई सालों से रुका हुआ था उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन ध्यान रखना, उद्घाटन किया है लेकिन इसकी नींव हमेशा 2014 से पहले किसी भी प्रोजेक्ट को उठाकर देखोगे तब रखी गई है, लेकिन उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ढेर सारे आईआईटी और आईएम का उद्घाटन किया। लेकिन अगर लिस्ट निकाली जाए कि उद्घाटन यानी फीता कितने आईआईटी का काटा है, तो ये सामने लिस्ट है। ऐसे कितने आईएम का फीता काटा है, तो सामने लिस्ट है। लेकिन नीजों में चल रहा है 100 आईआईटी बन गए, 150 आईएम बन गए, ये प्रोसेस में चल रहे हैं और उसका क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल गया। अब कागजों में अगर आईआईटी है, कागजों में अगर आईएम है, तो इंजीनियर भी कागजों में ही होंगे, और कागजी इंजीनियर कैसा काम करेंगे वो यहां पर सबको दिख रहा है। ये पुल याद आ रहा है, गूगल ने बताया था और नीचे गिर के मर गए। गूगल कौन बनाता है? आईआईटीएन। पुल कौन बनाएंगे? आईआईटीएन। तो जब आईआईटी कागजों में चल रहा है तो उसका रिजल्ट भी तो ऐसे ही आएगा। ऐसा लग रहा है कि ये नेहरू का भारत था और यहां से मोदी का भारत है। नेहरू ने जहां छोड़ा था उसके बाद भारत बन ही नहीं पाया, केवल कागजों में बना है, हकीकत में है ही नहीं। इस फोटो को याद करो, ये है साइरस मिस्त्री, टाटा ग्रुप के बहुत बड़े सीईओ हुआ करते थे। रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कारणों का मालूम चला कि रोड अचानक से चौड़ी थी, फिर सक्रिय हो गई, ड्राइवर समझ नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया। तो रोड में कभी भी आप हाईवे पे जाना, पुलों पर ज्वाइंट देखना, जब हाईवे पर पुल पर चढ़ती है गाड़ी, खड़खड़ खड़खड़ होती है। आप इस चीज को समझिएगा। आज के जो इंजीनियर कागजों के द्वारा बनाए जा रहे हैं वो ऐसे ही घटिया भारत का निर्माण करेंगे, पर प्रोसेस का क्रेडिट किसको मिलेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी को। अगर सच में हमारे यूनिवर्सिटी इतनी मजबूत होती तो ये जो रैंक आई थी ना 1500 उच्च शिक्षा संस्थानों में, अमेरिका के 190 संस्थान है, ब्रिटेन के 90 हैं, चीन के 71 हैं, भारत के केवल 15 संस्थान है। और मालूम है भारत के 15 संस्थान कौन से हैं? वो जो नेहरू जी बनाकर चले गए थे। मोदी जी का एक भी संस्थान इसमें रैंक में नहीं आ रहा है, और जो रैंक आ रही है वो 222, 211, 150 आ रही है। सोचने वाली बात है, क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि पक्की पकाई खीर जो गर्म थी उसको हम ठंडा कर रहे हैं, उसको भी नहीं गर्म रख पा रहे हैं। लेकिन कागजों में वादे कैसे किए जा रहे हैं कि नहीं, हम शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये अंतर है तब के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में। तो दोनों ही प्रधानमंत्री क्रेडिट चोर थे, लेकिन वो करने के बाद क्रेडिट लेते थे। यहां तो झूठा ही डंका फेल दो और जो उसका परिणाम होता है वो पूरी दुनिया देख रही है। जीडीपी गिर रही है, शिक्षण संस्थानों की रैंक गिरती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, रोडों की हालत किसी छुपी नहीं है, नए नए हाईवे टूट रहे हैं, गड्ढे बनते जा रहे हैं, बरसात में गड्ढे डस रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहा है, पुल गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। हमारा पूरा विकास कागजों पर है, हकीकत में तो हमारा विकास वैसे है जैसे बिहार में ढहते हुए पुल। हकीकत यह है कि इस देश में किसी को कोई परवाह नहीं है, सब उपहार और फ्रीवीज की राजनीति कर रहे हैं जिससे कि आप लोग खुश रह पाओ। यदि आपको उपहार से खुशी मिलती है तो नैया पार भी क्यों पीछे रहे। जो लोग नैया पार के सब्सक्राइबर हैं, लगातार नैया पार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नैया पार आया है विन ऑफर, जिसमें हम आपको देंगे आईफोन 15। इस आईफोन 15 को यदि पाना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना होगा अगर सब्सक्राइब कर चुके हो। लाइक कर चुके हो तो यह वीडियो आपको कम से कम 3 लोगों को शेयर करना होगा। कमेंट में आईफोन लिखना होगा। और जैसे ही आप ये करते हैं, और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं अगर इसके लाइक 25,000 हो गए हैं, तो जैसे ही लाइक 25,000 होंगे कम्युनिटी पर जाकर हम आपके विनर की घोषणा कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार यह नंबर आपका हो और यह आईफोन 15 आपके खाते में आए। इसीलिए नैया पार से जुड़िए और निश्चित तौर पर देश के साथ अपना भी विकास कीजिए। तो इसी का पार्ट 2, उसमें हम विनर्स की घोषणा करेंगे, विनर्स का फोटो आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए नैया पार से और